और यहीं से शुरुआत हुई दो महान ऋषि वशिष्ठ और विश्वामित्र की जानलेवा शत्रुता। राजा कौशिक एक प्रबल राजा बने, लेकिन उनके माता पिता को ऋषि ऋचिक की भविष्यवाणी चिंतित करती रही कि आगे चलकर कौशिक राजपद छोड़ तपस्या का मार्ग अपनाएंगे। एक दिन शिकार के दौरान कौशिक अपने सैनिक दल के साथ ऋषि वशिष्ठ के आश्रम पहुंचे। आश्रम तो साधारण सा था, लेकिन सभी के लिए अच्छा भोजन और पूरी व्यवस्था, जिसे देख कौशिक को बहुत आश्चर्य हुआ कि बिना किसी धन संपत्ति के ये कैसे संभव है। वशिष्ठ ने बताया कि ये सब कामधेनु के कारण है, वह गाय जो हर किसी की इच्छा पूरी कर देती है। ये सुन कौशिक के मन में कामधेनु को प्राप्त करने की इच्छा जाग गई, पर कामधेनु धार्मिक कार्यों के लिए आवश्यक थी, तो वशिष्ठ ने कौशिक को मना किया। फिर कौशिक ने बल का सहारा लिया, पर जैसे ही कामधेनु को ले जाने की कोशिश की, तब कामधेनु से दिव्य योद्धा प्रकट हुए और कौशिक की सेना नष्ट हो गई। पहली पराजय ने कौशिक को भीतर से बदल दिया और वह राजपद छोड़ तपस्या करने चले गए और ऋषि ऋचिक की भविष्यवाणी यहाँ सच हुई। कौशिक बन गए विश्वामित्र और सबसे पहले वो पहुंचे सरस्वती नदी के पास, क्योंकि वशिष्ठ का आश्रम सरस्वती के किनारे था। इसीलिए विश्वामित्र ने सरस्वती को आदेश दिया कि अपने बहाव के साथ वशिष्ठ को बहाकर लाओ। सरस्वती के विरोध करने पर विश्वामित्र क्रोधित हुए और उन्होंने सरस्वती को श्राप दिया कि अब उनका जल केवल दैत्यों और दानवों की प्यास बुझाएगा। और श्राप के प्रभाव से जल का रंग लाल हो गया, जैसे रक्त बह रहा हो। अंत में वशिष्ठ सरस्वती के स्रोत तक गए और उन्हें वापस पवित्र कर दिया, और इस प्रक्रिया से जन्मी अरुण नदी। स्टे ट्यून फॉर मोर सच टेल्स। हर हर महादेव।